देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी करने वाले अपने बाल नोचते घूम रहे हैं कि भाजपा संघ और उसके पिछलग्गू बाल नोचते घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं कि अगर ग्रॉक ऐसे ही काम करता रहा तो पोल पट्टी खुल जाएगी, सब कुछ उधड़ जाएगा। और लोग मजे ले रहे हैं, लाखों सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले दिनों में ग्रॉक से, और वो ऐसे ऐसे दिलचस्प जवाब दे रहा है और फैक्चुअली निकाल कर जवाब दे रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो बेड़ा गर्क होना तय है। तौर पर भाजपा का कट्टर दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुका है, जो ना तो मोदी से ही डर रहा है, ना ही अमित शाह से, ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ से, और ना ही सीधे तौर पर गोदी मीडिया से। दो टूक जवाब देता है आंखों में आंखें डालकर, और भाजपा की सारी परतें खोलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा। दोस्तों, तस्वीरें तो इस तरह के सामने निकल के आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाजपा की पूरी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी है। वहीं पर मोदी का खेल और मोदी का प्रोपगंडा कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, एलन मस्क ने चमत्कार कर दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, नवीन कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बीए, एमए और पीएचडी करने वाले अपने बाल नोचते घूम रहे हैं। बाल नोचते घूम रहे हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एलन मस्क, ट्विटर के मालिक, जिसको एक्स भी कहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक एआई टूल लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रॉक। अब ग्रॉक से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है कि भाजपा संघ और उसके पिछलग्गू बाल नोचते घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं कि अगर ग्रॉक ऐसे ही काम करता रहा तो पोल पट्टी खुल जाएगी, सब कुछ उधड़ जाएगा। और लोग मजे ले रहे हैं, लाखों सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले दिनों में ग्रॉक से, और वो ऐसे ऐसे दिलचस्प जवाब दे रहा है और फैक्चुअली निकाल कर जवाब दे रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो बेड़ा गर्क होना तय है। तो हमारे एक दोस्त हैं यशवंत, और वो एक पोर्टल चलाते हैं, भड़ास फॉर मीडिया। उन्होंने ग्रॉक से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब का एक कोलाज तैयार किया है, और उसका शीर्षक उन्होंने दिया है, भारतीय मीडिया और संघ बीजेपी की राजनीति की धज्जियां उड़ा डाली मस्क के ग्रोक एआई ने। देखें सवाल जवाब। तो मुझे लगा कि इन दिलचस्प सवाल जवाबों में से कुछ आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको समझ में आएगा कि मीडिया का आने वाला दौर कैसा होने वाला। जैसे काव्या इंडिया एक हैंडल है ट्विटर का, उन्होंने पूछा कि पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी क्यों कहते हैं लोग, क्या इस बारे में आप बता सकते हैं? अब ये अगर मुझसे पूछिएगा तो फैक्ट ढूंढने में बड़ी मेहनत करनी लगेगी, एक चीज जुटाना पड़ेगा। ग्रॉक ने जो जवाब दिया है कि पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2012 में उन पर और समीर अहलुवालिया पर जिंदल ग्रुप से, सुनिएगा, आज तक के संपादक हैं, 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा था, वसूली। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा था और दोनों को तिहाड़ जेल में 20 दिन बिताने पड़े। बाद में वो जमानत पर छूट गए, लेकिन ये नाम उनके साथ चिपक गया। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि बताओ कि भारत में गोदी चैनल किसको किसको कहते हैं। तो जवाब है कि भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, गोदी मीडिया कौन कौन से चैनल्स हैं? इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। फिर से देख लीजिए, आज तक, एबीपी, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, सुदर्शन वगैरह वगैरह, सबसे दल्ले एंकरों में ये ग्रॉक का जवाब, सबसे दल्ले जो दलाली करते हैं, गोस्वामी रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक टॉप पर सुधीर लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। ग्रॉक जवाब दे रहा है कि एआई टूल है कि सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी को आप गोदी मीडिया के भी सबसे दल्ले एंकरों में, ये शब्द हैं। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि हाय ग्रॉक, भारत देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के कौन कौन से हथकंडे आजमाए जाते हैं। इसके बाद बड़ा दिलचस्प जवाब है, हाय, भारत में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कई हथकंडे आजमाए जाते हैं। सरकार अक्सर देशभक्ति कार्यक्रम जैसे चंद्रयान, ग्रॉक ने लिखा है, सांस्कृतिक उत्सव जैसे कुंभ मेला, नई नीतियां, विवाद में क्या, विपक्ष पर कार्रवाई और मीडिया नियंत्रण का सहारा लेती है।
बाहरी खतरे, क्या क्या, पाकिस्तान, आतंकवाद भी जोर शोर से उठाए जाते हैं। ये वो मुद्दे हैं जो अपना बचाव करती है, जबकि समर्थक इसे शासन का हिस्सा कहते हैं। प्रभाव बहस का विषय। नेहा सिंह राठौर, सब लोग जानते हैं नेहा सिंह राठौर को। उन्होंने पूछा कि मोदी जी काला धन विदेशों से कब लाएंगे। जवाब आया नमस्ते। मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारत का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। पोल पट्टी खोलता चला जा रहा है ग्रोक ने पूरी तरह से बखिया उधेड़ दी है भाजपा की। दोस्तों ये फिर यो कहा जा सकता है। ये संतोष यादव पीएचडी हैं। उन्होंने पूछा कि हेलो ग्रोक, किस भारतीय एक्स हैंडल यानी ट्विटर हैंडल के सबसे अधिक फेक फॉलोअर हैं? जरा मजेदार जवाब सुनिएगा। ग्रोक ने कहा, हेलो, शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी के सबसे अधिक फेक फॉलोअर होने की, मतलब फर्जी फॉलोअर होने की संभावना है, क्योंकि उनके लगभग 100 मिलियन फॉलोअर हैं और 2018 के अध्ययन में 60%, आधे से ज्यादा है रे बाप, फेक बताइए। पता नहीं फेक है कि फेक है, हालांकि दोनों एक ही है। बड़े राजनीतिक यहां पर भी घोटाला है। फॉलोअर ज्यादा होते हैं, पर 2025 के सटीक आंकड़े नहीं है। कम एंगेजमेंट 0.03% वाले अकाउंट्स जैसे नरेंद्र मोदी में फेक फॉलोअर ज्यादा हो सकते हैं। अनुमान है कि उनके करीब 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ फेक फॉलोअर हो सकते हैं, जो अन्य भारतीय हैंडल से अधिक है। ये तो पोल पट्टी खोलता चला जा रहा। और सारी पर्दे खोल दे रहा है भाजपा की। ये चूंकि अंग्रेजी में, आगे हिंदी में भी इसका जवाब दिया है। एक और बड़ा मजेदार जवाब, क्योंकि एक इस्लाम के बारे में एक अफवाह फैलाई जाती है, धारणा फैलाई जाती है कि भाई बहन और इस तरह के। तो किसी ने पूछा इब्न एडम नाम के ट्विटर हैंडल से कि विच रिलीजन अलाउज मैरिज विद मदर, डॉटर एंड सिस्टर, मतलब कौन सा ऐसा धर्म है जो बहनों और बेटियों में शादी की इजाजत देता है। अब किसी ने जवाब दिया ओनली इन इस्लाम। अब इसके बाद ग्रोक का जवाब सुनिए, बड़ा मजेदार। सुनिए, ये गलत है। इस्लाम स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स मैरिंग मदर्स, डॉटर्स और सिस्टर। इस्लाम में इसकी सख्त मनाही है कि आप माँ, बेटी या बहन से शादी नहीं कर सकते, इसकी मनाही है। चेक कुरान 4.23, कुरान चेक कर लो। द स्माइली सजेस्ट जोक, कि ये जो तुम मूर्ख बना रहे हो ये बंद करो। ग्रोक ने डांटा है। बट द क्लेम्स स्टिल फॉल्स, तुम जो कह रहे हो वो झूठ है। हिस्टोरिकली जोरास्ट्रियंस अलाउड सच मैरिज, जोरास्ट्रियंस कहते थे कि ऐसा कर सकते हैं, इस्लाम में नहीं। बहुत बड़ा अंतर है, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। ये ग्रोक कह रहा है कि थोड़ा पढ़ा लिखा करो। अजीत अंजुम ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और ये पूछा कि हेलो ग्रोक, भारत में B&D का मतलब क्या होता है? B&D। अब इसका जो जवाब आया है कि भारत, अजीत अंजुम ने पूछा, अजीत अंजुम को आप सब लोग जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है वो। पूछा कि भारत में B&D का मतलब क्या होता है। अब ग्रोक का जवाब सुनिए। भारत में B&D का इस्तेमाल आमतौर पर एक अपमानजनक और तंज भरे संदर्भ में होता है, खासकर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में। यह हिंदी शब्दों भड़वा और दलाल का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब निम्नलिखित B&D। और एक और जवाब आया है, पत्रकारिता में प्रयोग। B&D का तंज सबसे ज्यादा न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन के लिए मशहूर हुआ। ये ग्रोक जवाब दे रहा है। पोल पट्टी गोदी मीडिया को भी लपेट डाला सीधे तौर पर। आर पार में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अमीश के आलोचकों ने इसे उनके लिए स्थायी उपनाम बनाया। B&D। वाह। इसके बाद एक विजय अक्षित ने सवाल पूछा कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जा सकता है क्या? ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सीधा सवाल पूछा था मोहम्मद कासिम ने कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। इसका जवाब देखिए। नमस्ते, ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन भारत में इसके सबूत कम है। शोध बताते हैं कि हार्डवेयर से छेड़छाड़ करके वोट बदले जा सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड में मलीशियस कोड डालकर। हालांकि चुनाव आयोग इसे परफेक्ट मानता है, पर सच्चाई है यह है कि कोई भी मशीन 100% सुरक्षित नहीं होती, नहीं हो सकती कोई भी मशीन। जरूरी है। एक और सवाल जो आमतौर पर संघी ब्रिगेड जो है फैलाता है कि सोनिया गांधी एक बार डांसर थी, बार में नाचा करती थी।
पूछा हिंदू योद्धा ने, वॉइस ऑफ हिंदुत्व, कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी। भाई को लगा होगा कि कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब आएगा, फैक्चुअली किसी गांव वाँव का आएगा, किसी बार का आएगा, कुछ तस्वीर आएगी। जवाब दी सोनिया ग्रोक का, सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, कभी नहीं। साफ मना कर दिया, कभी डांस किया ही नहीं है उन्होंने। उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। शर्म आनी चाहिए जो लोग इस तरीके की बात फैलाते हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था। बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं बार अटेंडेंट के तौर पर रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाह फैलाने से बचे, सच ढूंढे। ग्रोक डांटता भी है। इसके बाद वो जो डिग्री वाली बात थी जो अंग्रेजी में ऊपर था, देखिए हिंदी में। नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से इस सवाल क्या पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में क्या जानते हो। नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, लेकिन इन डिग्रियों की सत्यता पर विवाद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 के रिकॉर्ड्स देने से मना कर दिया। भारत में पीएम के लिए डिग्री अनिवार्य नहीं, पर झूठ बोलना गैर कानूनी है। सच्चाई अभी धुंधली है। मजाक सीधे तौर पर बता रहा है, ग्रोक ने सीधे तौर पर पर्दाफाश कर दिया भाई। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। ग्रोक इस वक्त धमाल मचा रहा है। ग्रोक वो सारी सच्चाई गहनता से बताता हुआ नजर आ रहा है जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बताता। किस तरह से गोदी मीडिया के लिए बीएनडी का जो शब्द है कितना ज्यादा यूज किया गया। अभी तक मैं और आप ज्यादातर यही जानते थे कि गोदी मीडिया, लेकिन बीएनडी भी इनको कहा जाता है। बीएनडी का मतलब क्या है, नवीन कुमार ने इस वीडियो के अंदर बता दिया। ग्रोक से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें सीधे तौर पर भाजपा पर तंज कसा जा रहा है। यानी कि भाजपा की तरफ से जो भाजपा के कुछ ऐसे नेता हैं जो बार बार कुछ इतिहासकार बनकर कुछ इतिहासों की बातों को तोड़ मरोड़कर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, लेकिन ग्रोक एक एक करके उनकी सच्चाई और उनकी परतें खोलकर आम जनता के सामने पेश कर रहा है कि किस तरह से सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह की बात कही जाती है कि सोनिया गांधी ने एक बार में डांस किया था, तो उसके बारे में भी सवाल पूछा गया। लेकिन ग्रोक ने सीधे तौर पर उनको फटकारा और कहा सच्चाई का पता करो, सच्चाई को ढूंढो और झूठ से और अफवाह से बचो दोस्तों। तो ग्रोक काफी बड़े खुलासे कर सकता है। अगर ग्रोक इसी तरह से अपना काम करता रहा तो भाजपा के बहुत सारे झूठ यहां पर पकड़े जा सकते हैं दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।